तो देखिए हम अनुपात के क्वेश्चन कर रहे थे, ठीक है। अब यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, हम इनको ऑप्शन से करेंगे, ठीक है, ऑप्शन से करेंगे। देखिए ऑप्शन से अनुपात के क्वेश्चन हैं वो काफ़ी इजी हो जाते हैं, और कुछ है कि जो ऑप्शन से नहीं भी होते हैं, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर अब इनके अलावा जो आगे हम पढ़ेंगे वो भी क्वेश्चन ऐसे होंगे जो ऑप्शन से बहुत आसानी से हो जाएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, ए अनुपात बी है 7:9 और बी अनुपात सी आपको दिया हुआ है 1:5, तो ए बी सी बताइए। देखिए यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि जो ए और बी का अनुपात है वो चाहे आप इन तीनों का साथ में लिखोगे ना तो भी इसका अनुपात है वो चेंज नहीं होना, ठीक है। इसका अनुपात है ए और बी का अनुपात 7:9 ही रहेगा, और बी और सी का 1:5 ही रहेगा। तो देखिए पहले वाले में भी ए और बी का अनुपात क्या है 7:9, इसमें भी 7:9 है, और इसमें नहीं है। देखिए इसमें अगर 7 का भाग दे तो ये क्या होता है 3:5, तो ये तो अपना उत्तर नहीं है, ठीक है। अब इनमें देखिए बी और सी का अनुपात देखिए, फिर अब देखिए बी और सी का यहाँ 9:5 है, तो ये भी अपना उत्तर नहीं है। तो उत्तर कौन सा है, ए अपना उत्तर हो जाएगा। जहाँ देखिए 9 का भाग अगर आप इन दोनों में दो तो इसमें 1 और इसमें 5, तो ए बी और सी का अनुपात क्या है 1:5। तो इस तरीके से आप जो ये अनुपात के क्वेश्चन हैं ऑप्शन से कर सकते हो। तो आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतनी ही ज़्यादा जल्दी ये इसका आंसर आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये एक नंबर। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए आप, ए अनुपात बी, और ए अनुपात बी आपको क्या दिया हुआ है 5:7, और बी अनुपात सी दिया हुआ 6:11। तो ए बी सी का अनुपात याद कीजिए, ए बी सी का अनुपात सेम पहले वाले की तरह ही। देखिए दोनों में आपको चेक करना है कि ए बी का अनुपात 5:7 है क्या, ठीक है। तो ए बी का अनुपात किस में 7 है, किसमें ए बी का अनुपात 5:7 है, इसमें देखिए 11 का भाग 5, 7 इसमें भी है, फिर इसमें 6 का भाग देंगे तो 5, 7 इसमें भी है, और इसमें 7 का भाग देंगे तो 5 और 7। देखिए इन पहले वाला ए बी का तो ठीक है, बी सी का आप चेक कीजिए, बी और सी का अनुपात। देखिए बी में पहले वाले में सीधा सा दिख रहा है ये बड़ा है 77, तो ये आपका उत्तर नहीं है। लास्ट वाले में भी देखिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ ये बड़ा, यहाँ भी देखिए लास्ट वाले में बी का अनुपात सी से क्या है ज़्यादा है, नहीं है हमारे, तो ये भी उत्तर नहीं है। तो अब इसको देख लीजिए, ये आपका उत्तर है, क्योंकि 7 का भाग दीजिए 6:11। ठीक है, आपको क्वेश्चंस के ऑप्शंस देखते ही पता चल जाएगा। जैसे आप बी और सी का चेक करोगे तो यहाँ देखिए अनुपात में बड़ा कौन है, सी है, अनुपात में बड़ा कौन है, सी है। तो यहाँ नीचे जो अनुपात इनके ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें सी को बड़ा होना चाहिए, लेकिन यहाँ देखिए बी बड़ा है, इसमें भी बी बड़ा है। इसका मतलब हमारा अपना उत्तर क्या होगा, ये बी वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ जो बाद में आप अनुपात चेक भी कर सकते हो तो 6:7 है, इसका अनुपात क्या है 6:7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए आपको 2a = 3b = 4c, तो a b c का अनुपात आपको निकालना है, a b c का अनुपात निकालना है। तो देखिए आप दो से आप बिल्कुल चेक कर सकते हो। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है कि अगर हम इन दो की बात करें तो a कितना है 3 और b कितना है 2। a का मान इससे क्या है 3 है और b का मान कितना है 2। आप इसको एक बार c को भूल जाइए, a कितना है 3, b कितना है 2। अब देखिए पहले में a अनुपात b क्या है 3:2,
तो 3:2 है, नहीं है, ये अपना उत्तर नहीं है। यहाँ देखिए 4:3 है, नहीं है अपना उत्तर। इसको देखिए 2 का भाग लगाइए, 3:2, तो ये अपना उत्तर है। ठीक है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी। तो इस तरीके से आपको पूरा ये लेस से निकाल के भाग देने की ज़रूरत नहीं होती। आप 2 से चेक कर सकते हो, पर आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि अगर इस तरीके से ये लिखा हुआ है अनुपात 2a = 3b ऐसे लिखा हुआ है, तो यहाँ a का मान क्या होता है? 3 होता है, और b अनुपात में क्या होता है? 2 होता है। तो अगर ये चीज़ आपको पता है तो आप 2 का ही कंपेरिजन करवा के उत्तर निकाल सकते हो। देखिए नेक्स्ट, यहाँ भी आप सेम चीज़ देखिए, a/3 = b/4 = c/5, वो तो ACB। यहाँ देखिए ध्यान दीजिए, अनुपात आपको किसका पूछा है? ACB का पूछा है, ACB का पूछा है। तो यहाँ से आपको क्या चेक करना है? देखिए A अनुपात C या B अनुपात C की बात करें, या C से आप C अनुपात B, तो ये क्या है? A अनुपात C क्या है? 3:5। क्योंकि यहाँ से अगर अनुपात इस तरीके से दिया हुआ है, इसका मतलब क्या होता है कि A का अनुपात में मान कितना? 3, B का कितना है? 4, और C का कितना है? 5। तो C यहाँ क्या है? 5, और B कितना है? 4। अब देख लीजिए, यहाँ देखिए, इसी को देख लीजिए आप, C अनुपात B 5:4 है, नहीं है, इसका मतलब ये अपना उत्तर नहीं है। इसको देखिए, ये भी नहीं है। ये देखिए, ये 4:5 है, इसका मतलब ये भी नहीं है। ये देखिए 5 और 4 है। फिर अगर आपको चेक करना है A C का, तो A और C का भी आप दे सकते हो कि A का 3 है, C का 5 है, A का 3 है, C का 5 है, तो ये अपना उत्तर है। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन से आप आसानी से कर सकते हो, पर आपको बेसिक कंसेप्ट है अनुपात का, वो पता होना चाहिए। बेसिक कंसेप्ट है वो आपको पता होना चाहिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अब यहाँ आपको दिया हुआ है A का 30%, क्या दिया हुआ? A का 30% बराबर है B का 0.25 बराबर है C का 1/5। ठीक है, तो यहाँ से आप देखिए, इसको किस ऑप्शन से किस तरीके से कर सकते हो? इसको ऑप्शन से किस तरीके से कर सकते हो? देखिए A का 30%, तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं कि A का 30% बराबर क्या है? B का 0.25 बराबर C का 1/5। तो यहाँ भी क्या है? ये क्या है? गुणा। ठीक है, अब इसको हम क्या लिखते हैं? 100 का भाग लगा देते हैं, अगर पॉइंट हटाना है तो इसको हम लिखते हैं 1/4। 0.25 किसके बराबर है? 1/4 के बराबर है, 1/4 के बराबर है। अब देखिए, पहले अगर आपका, क्योंकि यहाँ क्या आ रहा है? B अनुपात C आपके पास आ रहा है 4:5। देखिए B और C का अनुपात क्या आ रहा है? B और C का अनुपात क्या आ रहा है? 4:5। क्या आ रहा है? 4:5। तो इसको आप देख सकते हो। इससे अगर क्वेश्चन ये सोल्व होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको A को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो आप पहले B और C, क्योंकि हमें पता है कि इस तरीके से दिया हुआ है। देखिए ये क्या है? B/4 बराबर क्या है? C/5। तो B का मान 4 है और C का मान अनुपात में कितना है? 5। इस तरीके से अगर आपको दिया हुआ है तो आप देख लीजिए B और C का अनुपात 4:5 किस में है? तो पहला क्वेश्चन, सॉरी ऑप्शन पहले में देखिए 4 और 5 का अनुपात है। हाँ, 12 में 3 का भाग दीजिए, 4 इसमें, 3 का भाग 5 इसमें है, आगे वाले में नहीं है। क्योंकि देखिए B अनुपात में बड़ा है, लेकिन यहाँ क्या है? सॉरी, B अनुपात में क्या है? छोटा है। देखिए 4 है और C इससे बड़ा 5 है, लेकिन यहाँ तो क्या है? B बड़ा है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ भी ये B बड़ा है और यहाँ भी क्या है? C से B बड़ा है। तो अपना जो उत्तर है वो क्या हो जाएगा? पहला। अगर आपको बात नहीं समझ में आ रही है तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। आपको पूरा इसको सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए
आप बी और सी को ही ध्यान दीजिए, बी और सी का, कि बी ये क्या है, बी का 0.25 है, तो इसको 0.25 इसमें पॉइंट हटाने के लिए हमें 100 का भाग लगाना होता है, और फिर 25 का भाग ऊपर वाले में एक बार, नीचे 100 में 4 बार। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, बी और सी का अनुपात तो हमें पता है सीधा सीधा, तो हम ए को उसमें बिना इन्वॉल्व किए बी और सी का अनुपात चेक कीजिए। ऑप्शन में बी और सी का अनुपात, जिस भी ऑप्शन में बी और सी का अनुपात 4:5 है, वो अपना उत्तर होता है। अब इनमें से हो सकता है 2 मैच कर जाते, जैसे इसमें तो नहीं कर रहा है, लेकिन अगर कभी कभार 2 ऑप्शन में बी और सी का अनुपात मैच करें तो फिर हमें ए और बी और इस तरीके से इन दोनों का भी चेक करना पड़ता है। पर नॉर्मली आपको यही देखने को मिलेगा कि 1 या 2 ऑप्शन से हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए अनुपात बी, आपको सेम जो ऑप्शन से क्वेश्चन है वो इसी तरीके से आसानी से हो जाते हैं। ए अनुपात बी क्या दे रहा है, 1/2 पर। आपको यहाँ ये चीज़ ध्यान रखना कि अनुपात जो जिस हिसाब से हमें दिया हुआ है उसी हिसाब से पूछा गया है। कैसे, जैसे ए अनुपात बी बराबर क्या दे रखा है, 1/2 अनुपात 3/8, 1/2 अनुपात 3/8। तो यहाँ से आप ज़्यादा लोड, क्योंकि 2 का अनुपात है, 2 का भाग देखिए इसमें भी जाता है इसमें भी जाता है, तो मैं इसको 1 लिख सकता हूँ और इसको क्या 4, इसको 4। पर अब हमें पता है कि 2 अगर अनुपात इस तरीके से दिए हुए हो, 1/3/4, तो हम इसको मतलब वज्र गुणा करके या तिरछा गुणा करके क्या लिख सकते हैं, 4:3। तो ए अनुपात बी क्या है, ए अनुपात बी क्या है, 4:3। अब 4:3 आप चेक कर लीजिए कौन से ऑप्शन में है, 4:3 है। देखिए पहले तो आप यही कोशिश कीजिए, पहले वाले से अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर दूसरा तो देखना है ही। तो पहले वाले से देखिए 4:3 है क्या, 4:3 नहीं है इसमें, तो ये अपना उत्तर नहीं है। ठीक है, इसमें देखिए 2 का भाग दे तो ये 4 बार जाता है, इसमें 3 बार, इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये बी अपना उत्तर होगा। देखिए ये एग्जाम्स में आए हुए सवाल है, मैं कोई अपनी तरफ से ऐसे नहीं दे रहा हूँ कि जो आसानी से हो जाए। ठीक है, एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है ये, तो आपको पहला चेक करते ही इसका उत्तर मिल गया, वरना हो सकता है आपको दूसरा भी चेक करना पड़े। कुछ अगर ऑप्शन 4:3 का और ऑप्शन होता तो फिर आपको बी सी का भी चेक करना पड़ जाता, या फिर सी और डी का और चेक करना पड़ जाता, तो वो भी किसी न किसी क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है। पर नॉर्मली है वो आपको यही देखने को मिलेगा कि एक ऐसा ऑप्शन मिल ही जाए, एक ही मिलेगा जो उत्तर आपके सही होगा। ठीक है, फिर भी अगर नहीं मिले तो आप ऐसे आगे के वाले भी चेक कर सकते हो, जैसे मैंने ए और बी का चेक किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक है, ए अनुपात बी, देखिए ए अनुपात बी दे रखा है आपको 2:9 अनुपात 1/3, 2/9 अनुपात 1/3। बी सी है 2/7 और 5/14, सी डी। अब देखिए यहाँ आपको पूछा है ए बी सी डी, यहाँ डी सी का अनुपात दिया हुआ है, डी का सी से अनुपात दिया हुआ है। अगर आप इनका अनुपात निकाले, देखिए 3 का भाग इसमें भी जाता है इसमें भी जाता है, 1 बार 3 बार, तो ये ए बी का अनुपात क्या हो गया, 2:3। वज्र गुणा कर लेते हैं, इसमें भी सेम 7 का भाग 2 बार जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 4:5। इसमें देखिए 5 का भाग 2 बार, इसमें 1 बार, वज्र गुणा करोगे तो 7:6, 7:6। अब देखिए अगर आप पहले ऑप्शन ए से चेक करो, पहले ऑप्शन ए से चेक करो, तो यहाँ 2:3 किसका है, देखिए ये 2:3 है, क्योंकि 2 का भाग जाता है इसमें 2 बार और इसमें 3 बार। ये देखिए 4 का भाग 2 बार और इसमें 3 बार। ठीक है, ये 8 का भाग 2 बार और इसमें 3 बार। देखिए इस वाले में तीनों के तीनों ए बी का, तीनों ऑप्शंस में ए और बी का अनुपात समान है। फिर आपको आगे वाला बी सी देखना पड़ेगा, क्या देखना पड़ेगा, बी सी। अब देखिए बी और सी का अनुपात है वो 4:5 है क्या, देखिए पहले वाले में नहीं है, पहले वाले में नहीं है, क्योंकि ये क्या है 7 और 6 का अनुपात है, तो ये अपना उत्तर नहीं होगा। ठीक है, इसमें देखिए
3 का भाग दीजिए 4 बार जाता है, इसमें 5 बार जाता है, तो इसमें है 4:5 का अनुपात। आगे वाले में देखिए, ठीक है, 6 का भाग दीजिए, देखिए बी सी ये रहा, 6 का भाग 4 बार जाता है, इसमें 5 बार जाता है, तो फिर ये देखिए बी और सी का भी दोनों में 2 ऑप्शन में सेम आ रहा है। उसके बाद आपको देखना पड़ेगा डी सी, डी और सी का अनुपात। पर यहाँ देखिए सी डी दिया हुआ है, क्योंकि हमें पूछा क्या है सी डी, तो सी अनुपात डी क्या है 6:7 है। ठीक है, किसी क्वेश्चन में इस तरीके से भी दिया हुआ हो सकता है। तो 6:7 का देखिए यहाँ तो नहीं बन रहा है, क्योंकि यहाँ सी बड़ा है, सॉरी सी छोटा है, डी बड़ा है, लेकिन यहाँ क्या है ये सीधा देखते हैं, आपको ज़्यादा अनुपात मैच करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ सी छोटा है अनुपात में, लेकिन इसमें ऑप्शन में सी क्या दिया हुआ बड़ा, इसका मतलब ये अपना उत्तर है नहीं। आगे वाले को आप चाहो तो चेक कर लो। ठीक है, 5 का भाग दो, 5 का भाग 30 में 6 बार जाता है, इसमें 7 बार, तो ये सी अपना उत्तर है। तो आप जो आप देखिए पहले ये इसमें आपको दोनों ऑप्शन चेक करने पड़े, ये भी करना पड़ा, ये तीसरा भी। तो इससे पहले आप ये कर सकते हो कि इसको एक बार देखिए कि कौन से अलग हैं, कि कौन से अनुपात है वो अलग है। देखिए ये अगर आपको सेम लगता है तो जो अनुपात, क्योंकि सी और डी का अनुपात प्रत्येक में क्या है अलग अलग है, तो आप उसी अनुपात से कंपैरिजन करवाइए, उसी अनुपात को यहाँ मैच करवाइए, जिसका जो अनुपात यहाँ ऑप्शन में क्या है अलग अलग दिया हुआ है। अब अलग अलग पहला दूसरा सेम दिया हुआ है, ठीक है, दूसरा तीसरा भी सेम है, ये जैसे बी और सी में। तो आप ये देखिए कि जिसमें सारे अनुपात अलग अलग हो उससे मैच करवाओ। तो सी और डी के अनुपात देखिए सब में अलग अलग है। ठीक है, तो आपको सी और डी वो चूज करना है जिसके अनुपात है वो सब में अलग अलग हो। दोबारा सुनना, अगर मेरी बात नहीं समझ में आए तो आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए अनुपात है वो इस तरीके से भी, मैंने कहा ना कि अनुपात के क्वेश्चन आपको हर चैप्टर में मिलेंगे। तो ए का 15% बराबर किसके है, बी का 20% के, तो ए और बी का अनुपात आपको देखना। देखिए ए का 15%, ठीक है, वैसे तो 100 कट जाएगा तो आपको लिखने की भी ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, ये 100 तो क्या है कैंसिल। 5 का भाग देखिए इसमें कितनी बार जाता है 3 बार, और इसमें जाता है 4 बार। अब हमारे पास क्या है 3a 4b, यहाँ से हमें पता है कि a का मान अनुपात में कितना है 4 और b का क्या होता है 3। तो ये चीज़ देखो मैंने तो क्या है अलग इसलिए लिखी है कि यहाँ थोड़ा ज़्यादा हो गया मैटर। तो आप यहाँ से भी पता चल जाता है कि a का मान कितना है 4 और b का मान कितना है 3 अनुपात में। अब देख लीजिए कौन से ऑप्शन में a अनुपात b है वो क्या है 4:3 है। ठीक है, कौन से ऑप्शन में 4 अनुपात, देखिए b क्या है आपका उत्तर। ये तो वैसे भी इसमें ऑप्शन से चेक करने की जरूरत है, 2 ही है और 2 का ही पूछा है, तो इसको तो आपको इस तरीके से करना ही पड़ेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ठीक है यदि ए बी से 40% अधिक हो तथा बी सी से 80% कम हो तो ए सी। देखिए ए क्या है, ए क्या है बी से 40% अधिक है, ए क्या है बी से 40% अधिक है, तो ए किसके बराबर है बी के। देखिए 40%, हम अगर बी को 100 माने 40% अधिक है, इसका मतलब क्या है बी के 140 के बराबर है, 140/100। कैसे लिखा है ये चीज़ मैंने कि ए क्या है बी प्लस बी का 40%। ठीक है, प्रतिशत को हटाने के लिए 100 का भाग लगा देते हैं। अब इसको आप जोड़ोगे तो 140 b/100, तो ये चीज़ हम सीधी लिख लेते हैं। इसी प्रकार बी सी से 20% कम है, तो मतलब 20% कम है तो सी के 80% के बराबर है। बी क्या है सी के 80% के बराबर है, इसके 80% के बराबर है। तो यहाँ से आपको क्या निकालना है, ए और सी निकालना है। क्या निकालना है, ए अनुपात सी। देखिए यहाँ से a/b क्या है
2 का भाग जाता है 7, 5, और यहाँ से B/C क्या है, 2 का भाग जाता है 4 और 5। अब आप यहाँ इन दोनों को ज़्यादा इस तरीके से भी कर सकते हो, B/C कि 7/5 और 4/5 ऐसे, पर इसमें थोड़ा लिखने में टाइम लगता है, तो आप सीधा अगर B को बराबर करो दोनों में तो भी कर सकते हो, B को दोनों में बराबर करो तो भी कर सकते हो इस तरीके से। इसमें भी वही चीज़ करनी पड़ती है, इधर 5 और इधर 4, 5 के पास में 5, 4 के पास में 4, फिर इनको आपस में गुणा कर लो, इसको इससे 28/20/25। तो A और C का अनुपात क्या है, 28/25 डी आपका उत्तर। देखिए इसको तो आपको इस तरीके से करना ही पड़ेगा, और इसमें ऐसा नहीं है ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, वो आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। जिसकी जैसी प्रैक्टिस है वो उतने ही कम समय में क्वेश्चंस है वो कर पाता है। अगर प्रैक्टिस नहीं कर रखी तो आप चाहे कितने ही बड़े धुरंधर हो, वहाँ एग्ज़ाम में आपको टाइम लगेगा ही। ठीक है, देखिए लास्ट क्वेश्चन, यदि A/B क्या दे रखा है आपको, 3/5 हो, तो देखिए यहाँ से अगर इस तरीके का क्वेश्चन दे रखा है तो A का मान क्या है, अनुपात में 3, और B का मान क्या है, अनुपात में 5। हमें क्या निकालना, 10। अच्छा AB है यहाँ, AB तो 10A + 3B 5A + 2B। यहाँ जहाँ A है वहाँ 3 रख दो और B की जगह क्या रख दो, 5। देखिए अगर यहाँ इस तरीके से 10A दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, 10 गुणा A है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, A का मान कितना है, 3, तो 10 गुणा 3 + 3 गुणा B का मान 5, अनुपात 5 गुणा A का मान 3 + 2 गुणा 5, 30 और 15 45, अनुपात 15 10 25। अब 5 का भाग इसमें भी जाता है, 5 का भाग इसमें भी जाता है, क्योंकि भाग देने के बाद हमें अनुपात है वो सरल अनुपात मिलता है। ठीक है, तो 5 का भाग दिया 9 और इसमें 5 का भाग दिया 5, उत्तर क्या है, 9/5। सी क्या है आपका उत्तर। तो इस तरीके से आप ऑप्शन से भी क्वेश्चंस है वो अनुपात के कर सकते हो। ठीक है, फिर आगे वाली क्लास में मिलते हैं।